नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं प्रशांत सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कक्षा 9, कक्षा 10 और कम्पिटिटिव एग्जाम पर भी बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या होगा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि कैसा होगा। जैसे ही हमने बनाया छोटा सा, ये एक त्रिभुज है। किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, एक ये भी होगा, कुछ भी, ये सब त्रिभुज है। अब त्रिभुज के प्रकार कितने होंगे? त्रिभुज के प्रकार को हम दो आधार पर बांटेंगे। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज मुख्यतः तीन रूप के होंगे। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। उसके नाम से पता चल रहा है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। दूसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी। कोई भी त्रिभुज ऐसे बना दे, विषम बाहु त्रिभुज। नंबर 3 सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि दो, बाहु भुजा जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये हमने बनाया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, एक अलग भुजा। कोण के आधार पर भी मुख्यतः तीन प्रकार के ही होंगे। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का को आपको सभी को पता होगा कि न्यून कोण ऐसा कोण जो 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, न्यून कोण होगा। यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे ये हमने बनाया, ये कोण इसमें आप 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये एक कोण 90 डिग्री होगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 यानी 180 डिग्री होता है। कभी भी किसी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि दो ही कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो तीसरा कोण तो होगा ही नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री होगा, दो नहीं होगा। फिर तीसरा टाइप इसमें होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, जैसे कि ये हमने बनाया, ये कोण यहाँ होगा 120 डिग्री, ये हुआ अधिक कोण त्रिभुज। अब कोणों त्रिभुज के प्रकार जान लेने के बाद हम मुख्यतः पढ़ने क्या वाले थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिभुज में जानना है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे। और कक्षा 9 के चैप्टर की अगर हम बात करें, हीरोन का फॉर्मूला, जो कि कक्षा 9 का एक चैप्टर है, वो मेन रहने वाला है हमारा आज। तो उसमें हम क्या सीखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब हमें पहले प्रकार पता होंगे कि इस प्रकार के त्रिभुज है और अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकलने वाला है। किसी का फॉर्मूला कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, हम सबका जानेंगे एक एक करके। हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले आप फॉर्मूला देख लें। अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये देखेंगे कि ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए जो है, ए बी सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये तीनों की तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। और एस जो है वो अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर है। अर्ध परिमाप, परिमाप आप सभी जानते होंगे, बार बार की बाउंड्रियों को जोड़ना। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं हैं, ये ए, ये बी, ये सी। अगर इसका परिमाप आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये हुआ इसका परिमाप। लेकिन हम बात करें अर्ध परिमाप एस की, जो कि परिमाप का आधा होगा, तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो हीरोन के फॉर्मूले में एस होगा अर्ध परिमाप और ए बी सी होगी त्रिभुज की भुजाएं। अब अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है, ए बी सी, और उसका अर्ध परिमाप हम निकाल लेंगे तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला सभी त्रिभुजों के लिए होगा, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, समबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, हम सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हीरोन का फॉर्मूला। बाकी प्रत्येक के लिए अलग अलग फॉर्मूले भी होंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज आया, अब समबाहु त्रिभुज के लिए अलग से फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु का आपको पता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये एक समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो डायरेक्ट आप याद रखेंगे, क्षेत्रफल होगा स्क्वायर रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर
√3/4 ए स्क्वायर, ए जो है त्रिभुज की भुजा है, भुजा की घात 2। अगर ये देखें कि फॉर्मूला आया कैसे, आप ये जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो सबसे पहले फॉर्मूला था वो था मेन फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि जिस आधार पर त्रिभुज टिका हुआ है वो हमें पता हो, और जो उसकी ऊंचाई या आधार के कॉरस्पॉन्डेंस ऊंचाई है वो पता होनी चाहिए, आधार के संगत ऊंचाई, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इस त्रिभुज में आधार तो पता है, ये आधार है ए, लेकिन इसके संगत ऊंचाई हमें नहीं पता, तो ऊंचाई निकालने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ ए, ये बी और सी, हम सिर्फ ए से इस आधार बी सी पर एक परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री हो, और ये से समद्विभाजित करेगा भुजा को, ये a/2 हो जाएगी और ये भी a/2। ये भुजा a/2 है, ये भी a/2 है, मतलब एक आधा इधर हुआ एक आधा इधर। अब हमें निकालना है। अब एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये पॉइंट डी ले लिया गया है, ये समकोण त्रिभुज है ADB। पाइथागोरस थ्योरम का आप सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से AB का वर्ग बराबर होगा BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। ये भी हमें पता है A है, तो A का स्क्वायर, BD भी पता है a/2 का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से a स्क्वायर, जब हम a/2 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये AD का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर कितना होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो AD का स्क्वायर ये डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बाई 4, तो AD होगा स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट 3 रहने वाला है, और a स्क्वायर का a और 4 का 2, ये आई इसकी ऊंचाई √3/2a। अब हमें आधार भी पता चल गया और उसके संगत ऊंचाई भी पता चल गई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब ये भी पता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार a और ऊंचाई √3/2। अब a की गुणा a के साथ, एक a के साथ मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर, और 2 के साथ 2, तो ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऐसे निकलेगा। अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी, हमने एक त्रिभुज बनाया जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ये दोनों बराबर भुजाएं, ये भी a और ये भी a। ये तीसरी भुजा है जो असमान भुजा है, इनसे अलग b। अभी फॉर्मूला बताया था यहाँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो पता है, आधार कितना है b है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता, तो फिर यही काम करेंगे, एक लंब डालेंगे 90 डिग्री, b/2 इधर, b/2 इधर। अब ये लंब निकालना है, फिर वही ABC, ये एक समकोण त्रिभुज होगा ABC। समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा, AB का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AB तो हमें पता है कितना है a, तो a स्क्वायर, और ये भी AC हमें निकालना है, AC का स्क्वायर, BC b/2 का वर्ग, b/2 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर और AC का स्क्वायर, फिर यहाँ जब b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। AC का स्क्वायर निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे पहले किया था, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और डायरेक्ट माइनस, तो AC का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, तो AC कितना होगा स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। अब ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन नीचे जो लिखा है 4 वो स्क्वायर होगा 2 का, तो ये होगा अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, ये भी इसकी ऊंचाई हाइट। अब हम बताया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार b है और ऊंचाई ये भी हमने निकाली है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी b 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसके साथ 1/4। तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल का, 1/4 b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर a जो है a वो बराबर भुजाएं या समान भुजाएं, और b जो है वो असमान भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज की
जो बराबर भुजाएं होगी वो ए, और जो असमान भुजाएं वो होगी बी। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो ए की वैल्यू कुछ होगी, कुछ भी, जैसे कहा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 4 सेंटीमीटर है और असमान भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, ये आपको दे दिया गया और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ बी असमान भुजा 5 रख देंगे और समान भुजा 4, और कैलकुलेशन सिंपल आप करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है, तो सबके लिए आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। समद्विबाहु हम पढ़ चुके, समबाहु हम पढ़ चुके और हीरोइन का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए टोटल 4 फार्मूले जाने, जिसमें क्या हुआ, हीरोइन का फॉर्मूला, ये हीरोइन का फॉर्मूला पहले सबसे पहले हमने जाना एस स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर हमने बताया आपको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर तीसरा बताया ये समबाहु त्रिभुज के लिए √3/4 ए की घात 2, ए जो वो भुजा है। फिर बताया समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए 1/4 बी अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b², जहाँ बी जो है वो असमान भुजा है और ए जो है वो समान भुजा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे सभी फॉर्मूलों पर। ये जो फॉर्मूला है हीरोइन का, ये तो सभी क्वेश्चन के लिए चलेगा, बस आपको क्या है कि भुजाएं पता हो, तीनों भुजाएं आपको पता हो, फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन बाकी का क्या है कि कंडीशन आपको देखनी होगी कि कौन सा फॉर्मूला आपके लिए सही होगा। अगर उसने आधार और ऊंचाई दिया तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, फिर कहा समबाहु त्रिभुज और भुजा दे दी गई तो ये फॉर्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज बताया तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो बराबर भुजाएं दी भी होंगी और एक अलग भुजा दी होगी, तो फिर ये फॉर्मूला। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का किसी का भी यूज करते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं दी भी होगी, 2 बराबर भुजाएं और तीसरी भुजाएं, और यहाँ भी तीनों भुजाएं पता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि समबाहु त्रिभुज है तो ये आसान होगा इसके अपेक्षा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया तो इस पर तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दी जाएगी और आप इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए कहा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी फॉर्मूला ही लिखा हुआ है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 10 और ऊंचाई 6। यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो 10 3 30 या 10 या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी यूनिट या इकाई की बात करें तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर में ही होगा, क्योंकि दो विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऐसी क्षेत्रफल निकालते टाइम जैसे आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ भुजा की बात करें तो भुजा की घात 2 है, भुजा गुणा भुजा। यहाँ भी बात करें एक भुजा ये एक भुजा है, यहाँ बात करें यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी ऐसा ही है। तो विमा में क्या होगा कि भुजा की घात 2, मतलब सेंटीमीटर की घात 2, मीटर की घात 2, डेसीमीटर की घात 2, डायमीटर की घात 2, जो भी होगा आप घात 2 में उसका आंसर देंगे। दूसरे टाइप का सवाल, उसने कहा कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसकी भुजा, कुछ भी भुजा दी गई है। जैसे हमने कहा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 4√2, थोड़ा अलग ले लिया, 4√2 सेंटीमीटर है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है √3/4, भुजा की घात 2, भुजा इसकी घात। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, हम यहाँ क्या करेंगे, साथ साथ ये भी देख लेंगे कि इसका स्क्वायर कैसे होगा। स्क्वायर के लिए आप सभी को पता है जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी मल्टीप्लाई करनी है, उतनी बार हम उसकी मल्टीप्लाई, उतनी बार उसकी गुणा करें। तो ये जब भी ऐसा कहीं आया कि स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, वर्गमूल के अंदर दिया है, तो आप क्या करेंगे, जो भी वर्गमूल के अंदर है वो वर्गमूल के साथ ही मल्टीप्लाई, वर्गमूल के साथ ही गुणा करेंगे। जैसे ये √2 वर्गमूल 2, ये दोनों एक साथ। और जब भी कभी भी ऐसा हुआ कि वर्गमूल दोनों सेम है, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल और आंसर डायरेक्ट। अगर कोई अलग नंबर होता है, जैसे ये हुआ वर्गमूल 2 की वर्गमूल 3 के साथ करने, तो क्या करेंगे, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की गुणा, 2 दिया 6 और ये इसका आंसर। लेकिन यहाँ क्या है कि 2 और 2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों की गुणा होगी 2, और फिर यहाँ 4 की 4 के साथ 16, तो दोनों की होगी 32, तो ये तो आएगा 32। ये फिर 8 टाइम कैंसिल, ये होगा इसका आंसर। ये भी फिर वही सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी बात करें तो ये तीनों भुजाएं हमें पता होगी, पहले हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे होगा a + b + c/2, इसमें डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे आंसर। फिर ये भी ऐसे ही है,